सुबोध ग्रुप ऑफ एजुकेशन जालोर से आज फिर अपनी बात अपनों के साथ कार्यक्रम के दूसरे पायदान पर आपसे फिर बातचीत के लिए, सीधे संवाद के लिए आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। बड़ा विकट समय है, कोरोना महामारी के इस काल में प्रत्येक विद्यार्थी, अभिभावक और हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। हम इस कोरोना महामारी को लेकर चिंतित हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं और ऐसा होने के कारण मैं अच्छी तरह इस बात को समझ सकता हूँ कि हमारे मन की मनोस्थिति क्या रह रही होगी। मैं ये जानता हूँ कि इस कठिन परिस्थितियों में आप कितने कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विद्यार्थियों, जो परिस्थितियाँ आज हमारे समक्ष है, जिनको केवल विद्यार्थी और एक गुरु फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, माने या नहीं माने, कोई कुछ भी समझे, वाकई काबिल तारीफ़ है। इस दौर में आज जब हम अगस्त के महीने में प्रवेश कर चुके हैं, पूरा जुलाई चला गया। कोरोना जब मार्च में आया, मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, साथियों, ये ऐसा समय आ गया कि आज अगस्त आ गया है और हम विद्यालयों से वंचित हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए कितना कठिन समय है। जिस तरह से एक भूखे व्यक्ति को जब भूख की पीड़ा उसको सताती है, उस वक्त उसे केवल भोजन चाहिए, उसी तरह एक विद्यार्थी को इस समय में केवल और केवल पढ़ाई चाहिए। मैं तैन सिंह परमार आज इसी विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ। आगे क्या होगा शिक्षा को लेकर। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का पहलू हमारे सामने रखा, नई शिक्षा नीति को लागू किया है, स्वागत योग्य है और भविष्य में हमारी शिक्षा उसी नीति के तहत होने वाली है। सभी अभिभावक बंधु और विद्यार्थी ये सब अच्छी तरह जानते हैं, आने वाले कल में ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में वैसा होगा। वो सब कुछ भविष्य पर निर्भर कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जब सब कुछ भविष्य पर निर्भर है तो वर्तमान की क्या आवश्यकता है। आपको नहीं लगता है कि हमारा भविष्य आज के वर्तमान पर टिका है? वर्तमान, जिस वर्तमान में हम जी रहे हैं, जो समय में आज हम व्यतीत कर रहे हैं, वो ही समय आने वाले भविष्य को बनाएगा। सुबोध क्लासेस, हाँ मित्रों, सुबोध विद्या मंदिर संस्थान और सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, हम आपके बच्चों के लिए इतने चिंतित हैं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम इतने चिंतित हैं कि पिछले 5 महीने में हमने
जालोर शहर का केवल एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पिछले 5 महीने में सभी विद्यार्थियों से कनेक्टेड है। किसी ना किसी माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं। अभिभावकों की और विद्यार्थियों की शैक्षणिक देखभाल करने का जिम्मा जो हमने उठाया है उसको बखूबी हम निभा रहे हैं। और इसी कड़ी में सुबोध क्लासेस ने सुबोध ऑनलाइन क्लासेस एड्यूड्रीम के मार्फत हम रिकॉर्डेड क्लासेस प्रत्येक स्कूल को उसके नाम से उनके बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम उस विद्यालय को अपना ऐप बना कर दे रहे हैं, उस विद्यालय के नाम की ब्रांडिंग करवा रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक है, प्रत्येक बच्चा पढ़े, सिर्फ पढ़े और अपने जीवन में आगे बढ़े। सुबोध एजुकेशन ग्रुप ने निश्चित तौर पर हमने वो सभी सफल प्रयास किए हैं जो इस कोरोना काल में आवश्यक थे, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक थे। हमने ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किया है, हम लाइव क्लास दे रहे हैं। हमारा स्टाफ पिछले 2 महीने से लगातार बच्चों को सीधे संवाद के द्वारा पढ़ाई करवा रहा है, लाइव क्लास के द्वारा। हम नियमित तौर पर हमारे संस्थान में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारे विद्यालय के ऐप से, मोबाइल ऐप के द्वारा वह सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं जो अति आवश्यक है। नए शैक्षणिक कैलेंडर की शुरुआत हो चुकी है, नवीन प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जहाँ पर नवीन प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं उस कड़ी में हमने कोरोना काल को देखते हुए बहुत सारी सुविधाओं का निर्माण किया है जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सुलभ रहेगी। प्रत्येक विद्यार्थी जो सुबोध का विद्यार्थी है, सुबोध स्कूल में आकर पढ़ना चाहता है, उसके लिए वो सभी सुविधाएं सुलभ है। सुबोध एजुकेशन ग्रुप जो है, सुबोध क्लासेज के अंदर हम कक्षा 11वीं, 12वीं, 11th और 12th साइंस और कॉमर्स क्लास को लेकर हम बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने विगत वर्षों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और इस वर्ष, पिछले साल साइंस के अंदर हमारा भावेश अग्रवाल पूरे ज़िले में नंबर 1 पर था। इस बार भी हमने साइंस के अंदर नंदिनी खत्री नंबर 1 जिले के अंदर टॉप में छात्रा वर्ग में रही। मैं समझता हूं कि सुबोध में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी सुबोध के रंग में ऐसा रंग जाता है, इतना रम जाता है, उसको इतना अच्छा माहौल मिलता है, इतनी गुणवत्तापूर्ण स्टडी मिलती है कि उसका परसेंटेज अपने आप इंक्रीज होता है। हमारे कॉम्पिटिटर कोचिंग संस्थान जो हमारे से कंपटीशन रखते हैं, स्कूल जो कंपटीशन रखते हैं, उनका रिजल्ट नहीं के बराबर है, वो अपने बच्चों को पास नहीं करवा सके। तो कैसे संभव है कि वो आपके बच्चों के लिए अच्छा कार्य करेंगे? मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि सुबोध विद्यालय के अंदर पढ़ने वाला, सुबोध क्लासेस के अंदर पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो बालक है या बालिका है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ग्रहण करता है। मेरे यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो एक से बढ़कर एक फैकल्टी है। हम हर साल अच्छी से अच्छी फैकल्टी को हायर करते हैं और वो फैकल्टी हमारे बच्चों को बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देती है।
और आप जानते हैं कि किसी भी बच्चे का मेरिट में आना, किसी भी बच्चे का अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, 90, 95, 91, 90 यानी 90 से ऊपर जो बच्चा जा रहा है या 80 से जो ऊपर बच्चा जा रहा है, वह बच्चा अच्छे गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ सकता है। कुछ संस्थाएं दावा करती है कि हमारे पढ़ाने से बच्चा आगे बढ़ता है। तैन सिंह परमार दावा करता है कि सुबोध क्लासेस और सुबोध स्कूल की जो फैकल्टी है और उसके साथ इस सुबोध विद्यालय में प्रवेश लेने वाला जो विद्यार्थी है, वह एक ही उद्देश्य से, ये दोनों व्यक्ति एक ही उद्देश्य से इस क्लासेस में, सुबोध ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, प्रवेश लेते हैं। स्टाफ फैकल्टी ये सोचकर प्रवेश लेती है कि उनको यहाँ कड़ी मेहनत करके धनोपार्जन करना है, और विद्यार्थी यहाँ पर यह सोचकर प्रवेश लेता है कि उसको प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ना है, उसको बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छा करना है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि एक 60% का बच्चा, एक 3rd डिवीज़न का बच्चा, जो भी बच्चा जितने % लेकर आ रहा है, वह अपने प्रयासों से और हमारे सफल मार्गदर्शन से, सुबोध की गाइडेंस में अपने परसेंटेज के अंदर उछाल लाता है, आगे बढ़ता है। विद्यार्थियों, इस साल भी सुबोध क्लासेस ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साइंस के अंदर नंदिनी खत्री जिले में छात्रावर्ग में टॉप रही। कॉमर्स के अंदर हितेश राजपुरोहित पूरे जिले में टॉप रहा। टॉप पर रहना, टॉप पर आना, ये बहुत बड़ी बात है। अभिभावक बंधुओं को ये समझना होगा, किसी एक टीचर के कारण अगर कोई व्यक्ति टॉप आ सकता है तो प्रत्येक बच्चा टॉप आ जाता। कोई व्यक्ति, कोई अभिभावक, कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं फलाने टीचर से पढ़ लूंगा तो टॉप आ जाऊंगा। ऐसा सोचकर कई विद्यार्थी किसी एक टीचर के पास जाते भी हैं। और क्या होता है, क्या हम एक विषय पर फोकस कर एक विषय अध्यापक पर भरोसा रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि हम 5 विषय, पांचों के पांचों विषयों पर पूरा ध्यान दें। क्या ऑप्शनल विषय इतना आवश्यक नहीं है जितना कंपलसरी है? तो फिर विद्यार्थियों को और अभिभावकों को यह समझना होगा कि नीम हकीमों से दूर रहें। नीम हकीम आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अगर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करवाना चाहते हैं तो आप उनकी शरण में जाइए। अगर आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कराना चाहते हैं तो एक किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना होता है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना होता है। उसी प्रकार अगर आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, अगर आपको अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास आप चाहते हैं, तो निसंदेह आपको सुबोध जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, जहां पर वह ऑर्गेनाइजेशन जो किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है। सुबोध का मैनेजमेंट, सुबोध का फैकल्टी टीम, सुबोध किसी पर भी आधारित नहीं है। सुबोध अपना काम स्वयं करता है और उस काम के भागीदार सुबोध के हजारों लोग हैं। आप जैसे अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं और हमारी एक टीम है। हम टीम वर्क से आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष से आपको सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कोचिंग या कोई स्कूल
किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर चलती है और आप अपने बच्चे के भविष्य को उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो मान के चलिए आप अपने बच्चे के साथ, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए ऐसे कोचिंग्स से बचना चाहिए आपको, जो ये कहते हैं कि पढ़ाएंगे हम, नाम किसी और स्कूल में चलेगा। तो आप अपने बच्चे को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते, उसकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ होने वाला है। सुबोध आज जालोर के अंदर पश्चिमी राजस्थान में सबसे नंबर 1 टॉप मोस्ट का कोचिंग क्लास है, सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, इन 4 जिलों के अंदर और जालोर 5 जिलों का टॉप मोस्ट कोचिंग अगर कोई है तो केवल एकमात्र कोचिंग है, और वो है सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। आप आंख मीच कर हम पर भरोसा कर सकते हैं। हमारी टैगलाइन है, हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी आंखों के सामने, मैं कहाँ गलत हूं, इस कोरोना काल में हो, चाहे इससे पहले हो, चाहे इसके बाद, जो भी स्थितियां रही, जो भी बनेगी, क्या आप मानते नहीं हैं इस बात को कि सबसे बढ़िया पढ़ाई अगर कोई बच्चा कर सकता है तो वो अपने माँ बाप के मार्गदर्शन में कर सकता है। और माँ बाप, अभिभावक अपने बच्चे के लिए जितना श्रेष्ठतम कार्य कर सकते हैं उतना दुनिया में शायद ही दूसरा कोई कर पाए। मेरी एक एडवाइस है आपको, तैन सिंह परमार आपको एक एडवाइस देना चाह रहा है। इस कोरोना के काल में आप अपने बच्चे को अपने पास रखिए। जीवन अनमोल है, इसका मोल पहचानिए। आपने सोच लिया कि मैं मेरे बच्चे को जोधपुर भेज दूं, कोटा भेज दूं, जयपुर भेज दूं, सिक्कर भेज दूं। अरे क्यों भेज दूं? बच्चा आपका है, महामारियां फैली हुई है, क्या एक दिन में खत्म होने वाली है? विचार करिए मेरे इस बात पर। आप किसी भी रिश्तेदार के भरोसे, किसी भी दोस्त के भरोसे, किसी भी संस्थान के भरोसे अगर आप अपने बच्चों को अपनी आंखों से ओझल करते हो, अपनी आंखों से दूर रखते हो, और कल को किसी भी परिस्थिति का सामना अगर हमको करना पड़ा तो हम किसे क्या कहेंगे? पढ़ना आवश्यक है, लेकिन जीवन उससे भी जरूरी है। जीवन रहेगा, शिक्षा भी रहेगी। जीवन ही नहीं रहेगा, शिक्षा कहां से रहेगी? आप चाहे बहुत पैसे वाले हैं, चाहे मध्यम वर्ग के हैं, चाहे आप किसी भी श्रेणी के अभिभावक हैं, तैन सिंह परमार की एडवाइजरी है, आप बच्चे को सुबोध क्लासेज में एडमिशन करवाएं, आंख मीच कर एडमिशन करवाएं, हम पर भरोसा रखें। आज 26 साल के सफर में सुबोध ने किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया, ना होने देंगे। शांति परमार द्वारा स्थापित यह विद्यालय, आज यह विद्यालय जालोर की आवश्यकता बन गया है, जरूरत बन गया है, और उसका कारण है इसका बेस्ट मैनेजमेंट, उसका कारण है उसकी अच्छी नीतियां विद्यार्थियों को लेकर। मेरे सभी अभिभावक जालोर के वासियों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, जो बच्चों का परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हो, अगर वाकई अपने बच्चे के बारे में सोचते हो, एक विजिट, केवल एक विजिट आप सुबोध क्लासेज की जरूर कीजिएगा। मेरा आपसे वादा है कि सुबोध क्लासेज की विजिट करने के पश्चात
आपको सीकर, कोटा, जयपुर, जोधपुर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ बच्चे को हर वो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं जो बच्चे को इन दूसरे शहरों में मिलती है। केवल कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो हम उपलब्ध ना ही करवा सकते और ना ही करवाना चाहते। जैसे बच्चे का फ्रीडम, बच्चा आराम से घूमे फिरे, होटलों में खाना खाए, सिनेमा हॉल में जाए, दोस्तों के साथ गप्पे लगाए, हॉस्टल के अंदर ही सोता रहे, रूम लिया है तो रूम पर ही सोता रहे। 7 दिन में एक बार आप अगर जाने की ज़रूरत करें, महीने में एक बार अगर आप जाने की ज़रूरत करें तो अपने रूम को साफ़ करके बैठ जाए, आपको लगे कि आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। हम ऐसी सुविधाएं नहीं दे सकते। हम कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भविष्य को टक्कर दे सके। आज कोरोना के इस काल में सभी वैक्सीन बनाने में लगे हैं। सुबोध चाहता है कि सुबोध से ऐसे इंजीनियर हों, ऐसे वैज्ञानिक बने, आपके जालोर से ऐसे वैज्ञानिक बने जो वैक्सीन इतना टाइम लग जाए, मजाक पड़ी। हमको ऐसे विद्यार्थी, ऐसे वैज्ञानिक डेवलप करने पड़ेंगे जो कम से कम समय में कोई भी नया आविष्कार कर सके। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, छाछ से घी नहीं बनता है। और हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, हम जिस जालोर की धरती पर रह रहे हैं, हम जिस स्थान पर हैं, हम उस स्थान को अगर कोसते हैं, हम उस स्थान को उल्हाना देते हैं तो उल्हाना हमारे को ही लागू होता है, किसी और को नहीं होता है। अगर हम कहते हैं कि जालोर में कुछ नहीं है, जालोर में पढ़ाई नहीं है, अटे तो माहौल ही कोनी पढ़ाई रो, अरे भाई अटे वो माहौल कटे गयो। माहौल किससे बनता है? माहौल बनता है क्रीम से, घी बनता है क्रीम से, और वो क्रीम आप बाहर भेज देते हैं। जब आप क्रीम को बाहर भेज देते हैं तो बाहर वाले घी निकालते हैं। अरे हमारे घर में क्रीम को रहने दीजिए, हमारे जालोर में क्रीम रहेगा। हमारे सुबोध जैसे इंस्टीट्यूट में वो जब पढ़ेगा तो IIT भी निकालेगा, नीट भी निकालेगा, RSIS भी बनेगा और अपने अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल करेगा। लेकिन वह तभी संभव है जब आप सभी तरह के द्वेष, सभी तरह की उल्हानाएं, सभी तरह की मानसिकताओं को त्याग कर सुबोध पर भरोसा करेंगे, सुबोध क्लासेज को आप अपना मानेंगे। और सुबोध क्लासेज से मैं तैन सिंह परमार आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ, इस बात का आपको वचन देता हूँ कि जो बच्चा सुबोध में पढ़ रहा है उसको हर तरीके से अच्छी सुविधा मिलेगी। यहाँ की फैकल्टी नंबर 1 फैकल्टी है। हमारे जालोर के लिए एक और बात है कि जालोर की जनता जब जालोर के स्कूल्स में, जालोर के कोचिंग में जाती है तो उनको पूछती है, जो मेरे साथ भी होता है, सर फैकल्टी तो यही रहेगी ना, सर फैकल्टी तो आपकी चेंज नहीं हो जाएगी? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप जोधपुर, कोटा, जयपुर, सीकर में जब आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो क्या फैकल्टी के नाम से करवाते हैं? क्या आप वहाँ की फैकल्टियों को जानते हैं या आपका बच्चा उस फैकल्टी को जानता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जयपुर गए, जोधपुर गए, कोटा गए, सीकर गए, कहीं पर भी गए, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करवा के आते हैं। पलट कर हम जाने की हिम्मत नहीं रखते कि सीकर यहाँ से बहुत दूर है, जोधपुर दूर है, कोटा जो दूर है, रोजाना हम नहीं जा सकते। बच्चे को टेलीफोन पे पूछते हैं, बच्चा कैसी पढ़ाई चल रही है? बच्चा भी देखता है वहाँ से यहाँ, पापा को क्या बोलूँ, हाँ पापा जी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। बच्चा वहाँ शिकायत करता है कि सर हमारे को रोज़ रोज़ नए टीचर आते हैं, आपको शिकायत करता है रोज़ रोज़ नए टीचर आते हैं। तो वो कोचिंग वाला बोलता है आपको, पेरेंट्स जब फ़ोन करते हैं, कोटा फ़ोन किया, जयपुर फ़ोन किया, जोधपुर कोचिंग में फ़ोन किया, अरे सर आपके रोज़ टीचर बदलते हैं, मेरे बच्चे को समझ में नहीं आता है। कोचिंग वाला बोलता है कि सर हमारे यहाँ पे तो चैप्टर वाइज फैकल्टी आती है। अब आप ये बताओ कि जब वो कोचिंग वाला ये बोलता है कि चैप्टर वाइज फैकल्टी आती है, इट मीन्स
वो आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोलता है। डेमो के लिए जो फैकल्टी आ गई उसी से डेमो करवा रहा है, उसी से पढ़वा रहा है। और सपोज चैप्टर वाइज में फैकल्टी आती है तो फैकल्टी रेगुलर चेंज होती है, लेकिन सुबोध में ऐसा नहीं है। और मैं जालोर की जनता से विशेष कहना चाहूँगा कि आप फैकल्टियों पे भरोसा मत करें, आप भरोसा करें ऑर्गेनाइजेशन पर, संस्थाओं पे भरोसा करें, क्योंकि हम फैकल्टियाँ एक से एक फैकल्टी आपके बच्चे के लिए लाते हैं। आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास, आपके बच्चे के शैक्षणिक विकास में हमारी जो भागीदारी है आपके बराबर है। आप भरोसा सुबोध पर करें, ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा करें, क्योंकि इसका भी एक कारण है कि आप केवल फिजिक्स में या अकाउंटेंसी में किसी एक विषय में मेजर सब्जेक्ट में नंबर आने से आपके बच्चे के सर्वांगीण 90% बन जाएंगे, 95% बन जाएंगे या फर्स्ट डिवीजन बन जाएगा, कदापि नहीं। अगर किसी बच्चे को अगर 90% लाना है, 95 लाना है, 97 लाना है, 99 लाना है और 100 में से 100 लाना है, वो तब संभव है जब उसका हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, अकाउंटेंसी में, बीओ में, इको में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, जो उसका ऑप्शनल है और जो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट है, इन सभी के अंदर टॉप करना चाहिए, इन सभी के अंदर 90% आना चाहिए। तभी संभव है कि वह अपनी मार्कशीट के अंदर 90+ मार्किंग बता सकता है। इसलिए मेरे अभिभावकों से, जालोर की जनता से निवेदन है, सुबोध क्लासेज पर भरोसा करें। हम यहाँ पर जो भी टीम आपके बच्चे के लिए ला रहे हैं, वह टीम निश्चित तौर पर हमारे मार्गदर्शन में अच्छे से अच्छा कार्य करेगी। मेरी पिछली टीम ने पिछले वर्ष का जो रिजल्ट आया है वो मेरे सुबोध की टीम की वजह से आया है। सुबोध ने अपना काम किया है, सुबोध की टीम ने अपना काम किया है, सुबोध के मैनेजमेंट ने अपना काम किया है, उसकी वजह से वो रिजल्ट आया है। इसलिए मैनेजमेंट ही सर्वोपरि है, ना कि स्टाफ। स्टाफ अपना काम करता है और बच्चे अपना काम करते हैं। एक स्टाफ अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, सभी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन मेरिट में बहुत कम बच्चे आते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 100 किलो की बोरी में हमेशा 100 किलो ही आएगा, 100 किलो की बोरी में 101 किलो कभी नहीं आएगा। अगर आप 1 किलो एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? वो 1 किलो बाहर धुल जाएगा, बाहर बह जाएगा। 5 लीटर की जो बोतल है उसके अंदर 5 लीटर ही तेल आने वाला है, उससे 1 बूंद ऊपर डालोगे तो बाहर गिर जाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन, संस्था एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। वो एक से एक अच्छी फैकल्टी लेकर आती है। तो मैं आप सभी अभिभावकों से, विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा, सुबोध एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी छांव के नीचे कई फैकल्टियां हैं और हम आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी फैकल्टी से पढ़ाने का संकल्प लिए हुए हैं। कोई विकल्प नहीं है, केवल संकल्प एक है कि जालोर से डॉक्टर बने, जालोर से इंजीनियर बने, जालोर से आरएस बने, आईएएस बने, जालोर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। आज का जो सीधा संवाद है, अपनी बात अपनों के साथ है, वह यही थी। हमारे इस YouTube चैनल सुबोध डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में, साथियों में बांटें। मेरा एक मोटिवेशनल चैनल भी है, तेन सिंह परमार YouTube चैनल है, आप उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको जीवन से जुड़ी कई परेशानियों के हल उसमें आपको मिलेंगे। एक और बात, सुबोध विद्यालय जालोर के सभी, जालोर जिले के ऐसे विद्यार्थी जो 90% से लेकर 95% के बीच में हैं, यानी 94.99% तक के हैं, उनसे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, केवल 5,000 रुपये, केवल 5,000 रुपये में पूरे साल भर की पढ़ाई हम करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिनका 90 से 95 के बीच में मार्किंग आया है,
केवल 5,000 रुपये में आप सुबोध क्लासेज के अंदर आकर पढ़ सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिनका 95 से लेकर 100% तक का मार्क आया है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के लिए, बिना किसी रुपयों के लेन देन के हम बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप ऐसा ना समझें कि हम फ्री में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारे को 90% के विद्यार्थी की आवश्यकता है। ऐसा कतई ही नहीं है। हम 90% प्लस वाले जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको इसलिए फ्री में पढ़ा रहे हैं कि हमको उनकी चिंता है, हमको उनकी चिंता सताती है कि वो गलत हाथों में चले जाते हैं, गलत इंस्टीट्यूट को चयन कर देते हैं और उनका जीवन खराब हो जाता है। पिछले साल के जालोर के रिजल्ट देख लें, 90% का लड़का 80% पर आकर खड़ा हो गया। किसको दोष देंगे? क्या किसी व्यक्ति विशेष का गला पकड़ा जा सकता है या किसी व्यक्ति विशेष को कुछ भी कहा जा सकता है? वो तो ये कह देता है, सर मैंने पढ़ा दिया, अब आपके बच्चे ने काम नहीं किया तो मैं क्या करूं? तो मेरे प्यारे अभिभावक बंधु, मेरे को आपकी चिंता है, आपके बच्चे की चिंता है, इसलिए मैं आपके 90 से 95 और 95 से 100 तक के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूं, ताकि वो क्रीम जब मेरे पास आएगी और जो मेरा स्टाफ है वो भी क्रीम, और क्रीम को क्रीम जब पढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर देसी घी बनेगा और वह महक पूरे जालोर में फैलेगी और जालोर शिक्षा नगरी बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसके अलावा जो कॉमर्स है, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम साइंस की फीस मेरे यहाँ पर केवल मात्र 25,000 रुपये है, और जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनकी फीस मात्र 15,000 रुपये है, और आर्ट्स 11 आर्ट्स हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी मात्र 8,000 रुपये साल की फीस है। जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी मेरे यहाँ एडमिशन ले, कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेने जाते हैं, तो एक बार सुबोध स्कूल और सुबोध क्लासेज का पर जरूर आएं और यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, यहाँ की फैकल्टी से मिलें। नंबर 1 फैकल्टी के साथ मिनिमम कॉस्ट पर आपको मैं वो शिक्षा उपलब्ध करवाऊंगा जो इस कोरोना के समय में आपके लिए जरूरी है। इस कोरोना के समय में जहाँ इनकम हमारी डाउन हो गई है, जहाँ हमारे को इनकम नहीं मिल रही है, रोजगार घट गए हैं, ऐसे समय में इस जालोर के अंदर एक सुबोध विद्यालय है, एक सुबोध संस्था ऐसी है जो आपके जेब का भी ख्याल रखती है, आपकी इनकम का भी ख्याल रखती है, और मिनिमम से मिनिमम रेट पर आपके बच्चे को हायर क्वालिटी की एजुकेशन सुबोध जैसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अवसर आपको मिल रहा है। इसको भुनाइए। इस साल के लिए जो हमारा ये फीस स्ट्रक्चर है वो केवल आपके लिए है, ताकि आपको अच्छी शिक्षा मिल सके। आप एक साल, जहां हम आर्थिक मंदी के दौर से हताश हो चुके हैं, ऐसे समय में अगर हमारे बच्चों का जीवन भी हम ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट में, इधर उधर के इंस्टीट्यूट में, जहां पढ़ाई और लेक्चरर के पते नहीं हैं, जहां पर अच्छी फैकल्टियाँ नहीं हैं, और वहाँ पर हम चाहे किसी भी स्तर पर फोकट पढ़ाने भेज दें, चाहे या किसी भी और तरीके के लिए हम अपने बच्चों का, अपने नौनिहालों का हाथ उनके हाथ में देकर उनके भविष्य को बनाने के लिए भेज देते हैं और अपना भविष्य खराब कर देते हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जो आपको कहेंगे, अरे सर आपका बच्चा 90% है, मेरी स्कूल में बना हुआ है, मेरे यहाँ रखो। आपको सोचना है, सोने की छुरी पेट में नहीं डाली जा सकती। आपको सुबोध जैसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है जहां पर आपके बच्चे का कैरियर बढ़ने वाला है। इसलिए आप उसको अच्छे इंस्टीट्यूट सुबोध क्लासेज में एडमिशन करवाएं और तैन सिंह परमार सुबोध क्लासेज पर, सुबोध ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर भरोसा रखें। आपका बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। और आज का ये संवाद आपके साथ बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी बात को आप